हे मेरे प्रिय, मैं महादेव बोल रहा हूं, यहीं ठहर जाओ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए ही उतरा है। इसे पढ़ना तुम्हारा सौभाग्य है, दिखावे या आडंबर से रहित। यह तुम्हारे जीवन की राह को रोशन करने वाला दीपक है। लाखों में से तुम्हारे सामने यही क्यों आया? क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा के लिए लिखा गया है। याद रखो, जो तुम्हारे लिए नियत है उसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। वह तुम्हारे पास अवश्य पहुंचेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और जो तुम्हारा है वह सदा तुम्हारा ही रहेगा। तो सिर ऊंचा करो, अपना मुकुट संभालो और पहचानो तुम कौन हो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी वे परीक्षाएं ही तुम्हें यहां तक लाई हैं। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया है और हर कठिनाई ने तुम्हें ऊंचाइयों की ओर धकेला है। अब तुम वैसा नहीं हो जैसे 5 या 10 साल पहले थे। तुमने हर पीड़ा को जला दिया और एक नया स्वरूप पाया। इसलिए अब समझौता मत करो, अपनी कीमत मत भूलो। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर तुम्हारी असली पहचान अटल है। तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम योग्य हो, क्योंकि तुम उसका मूल्य पहले ही चुका चुके हो। अगर कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई पद या कोई व्यक्ति तुम्हारे हित में नहीं है, तो प्रार्थना करो, हे शिव, जो मेरे लिए नहीं है उसे मेरे मार्ग से हटा दो और मेरी राह को शुद्ध बना दो। छोड़ने का साहस ही पाने की शुरुआत है। जो तुम्हारा नहीं है उसे विदा कर दो और भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी तरह तुम्हें खोज लेगा। जैसे नदी सागर तक पहुंचती ही है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य तुम्हें ढूंढ कर आएगा। कभी कुछ खोने पर दुख मत करो। हर खोई हुई चीज ने तुम्हें और अमूल्य बनाया है। हर टूटन ने तुम्हें और मजबूत किया है। हर अंत ने तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत को जन्म दिया है। याद रखो, समय कभी गलत नहीं होता। अगर कुछ देर से मिलता है तो समझो वह तुम्हें और परिपक्व बनाने की प्रक्रिया थी। अगर कुछ चला गया तो वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा ही नहीं था। इसलिए समय को अपना शत्रु मत मानो। वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, जो सही क्षण पर सही आशीर्वाद देता है। कभी तुम्हें खाली हाथ रहना पड़ता है ताकि ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ नए उपहारों से भर सके। कभी तुम्हें अंधेरे से गुजरना पड़ता है ताकि प्रकाश का महत्व समझ सको। कभी तुम्हें अकेलापन झेलना पड़ता है ताकि सच्चे संग का मूल्य जान सको। हर संघर्ष में छिपा है एक आशीर्वाद। हर दर्द के पीछे छुपा है एक वरदान। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब यह जान लो कि वास्तव में परिस्थितियां तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तो विश्वास बनाए रखो, कृतज्ञ रहो और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए है वह किसी भी परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगा। और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हर अस्वीकार तुम्हें उस सही द्वार तक ले जाने के लिए होता है जहां तुम्हें जाना चाहिए। इस यात्रा का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। इसलिए धैर्य रखो और इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा करो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक आशीर्वाद तक पहुंचा रही है। समझ लो कि हर खोई हुई वस्तु वास्तव में किसी बड़ी प्राप्ति की तैयारी है। जब कुछ छूटता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक खाली स्थान बना रहा होता है, ताकि वहां वही वरदान आ सके जो तुम्हारा है। इसलिए हानि से मत डरना। जो तुम्हारे लिए नियत है वह कभी खो नहीं सकता। वह सही समय पर लौटकर फिर से तुम्हें पूर्ण बना देता है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने नहीं आता। कुछ लोग केवल शिक्षा देने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनकी विदाई को दुख मत मानो, बल्कि आशीर्वाद समझो, क्योंकि वे तुम्हें और अधिक मजबूत और विवेकशील बनाने आए थे। सच्चे साथी कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते, और यदि कोई दूर चला भी जाए तो समझ लो कि वह तुम्हारी राह का हिस्सा ही नहीं था। केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो सच्चा और स्थायी है। मेरे बच्चे,
जब तुम हार मानने के कगार पर होते हो, उसी समय जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तुम्हारे सामने आता है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्य उदय होता है और सबसे कठिन समय के बाद ही वरदान उतरता है। जो तुम्हारे लिए है वह निश्चित ही तुम्हें मिलेगा। बस एक कदम और भरोसे का बढ़ाओ और एक पल और धैर्य निभाओ। याद रखो कि विश्वास कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि सबसे महान दिव्य शक्ति है। जब तुम भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाने लगता है। जब तुम भय छोड़ते हो तो अवसर तुम्हारे द्वार पर आते हैं, और जब निष्ठा से आगे बढ़ते हो तो वही वरदान तुम्हारे सामने प्रकट होता है जो पहले से तुम्हारे नाम लिखा था। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से आया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह उत्तर तुम्हारे तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहा था। आशीर्वाद तभी मिलता है जब आत्मा उसकी कद्र करने योग्य हो जाती है। इसलिए यदि कुछ देर से मिल रहा है तो निराश मत हो। समझो कि तुम्हारे भीतर तैयारी का काम चल रहा है, और सही समय आते ही सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। जब विश्वास डगमगाने लगे तो अपने अतीत को देखो। वे क्षण याद करो जब तुमने हार मानने का सोचा था और फिर भी खड़े हुए थे। वे कठिन पल याद करो जब सब खोया हुआ लगता था और अचानक नया रास्ता खुला था। वही अनुभव तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि इस बार भी चमत्कार होगा और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए रचा गया है। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि उनकी राह उनकी है और तुम्हारी राह तुम्हारी। हर आत्मा का अपना समय और आशीर्वाद होता है। तुलना केवल पीड़ा देती है। जब तुम अपने मार्ग पर केंद्रित रहते हो तभी तुम अपने हिस्से का चमत्कार पा सकते हो। याद रखो, जो तुम्हारे लिए है वह किसी और का नहीं, और जो किसी और का है वह तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि असली संपत्ति बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और शक्ति है। यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए बाहरी हानि से मत डरो, आंतरिक शक्ति बनाए रखो। यही तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन का हर अध्याय तुम्हें तैयार कर रहा है। हर आंसू, हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें आकार दे रही है। यह सब मिलकर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हें होना है। किसी अनुभव को व्यर्थ मत मानो। जान लो कि सब तुम्हारे लिए हो रहा है, और अंत में वही तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब रास्ता लंबा लगे और मंजिल दूर दिखाई दे तो यह मत सोचो कि तुम भटक गए हो, बल्कि जान लो कि मंजिल उतनी ही महान है जितना लंबा मार्ग है। महान चीजें समय लेती हैं और तुम्हें जो मिलेगा वह असाधारण होगा। इसलिए हर कदम को दृढ़ता से लो और भरोसा रखो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर असफलता को अभिशाप मत मानो, क्योंकि वही तुम्हें अगले अवसर तक ले जाती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलने की तैयारी करता है। तुम केवल उसे देखने में देर कर रहे हो, इसलिए निराश मत हो। हर गिरावट तुम्हें उठने की ताकत देती है, और हर हार तुम्हें उस वस्तु तक ले जाती है जो सदा तुम्हारी होगी। मेरे बच्चे, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। जब तुम बिना शिकायत प्रतीक्षा करना सीखते हो, तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। प्रतीक्षा का हर क्षण तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है। जैसे बीज मिट्टी में छुपकर समय लेता है, वैसे ही तुम्हारे आशीर्वाद भी समय ले रहे हैं। लेकिन जब वे खिलेंगे तो जीवन बगिया की तरह महक उठेगा। यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर दिव्य चिंगारी है। वही तुम्हें बार बार संभालती है, अंधकार से निकालकर प्रकाश तक लाती है। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत मानो। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है, और वही तुम्हें सब कुछ दिलाएगा
जो तुम्हारे लिए है कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो गए, बल्कि यह जानो कि अब ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों तक ले जा रहा है जो सच्चे हैं। सच्चे साथी कभी त्यागते नहीं, और यदि कोई चला गया तो वह तुम्हारे लिए था ही नहीं।